কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে জয় প্রভু পাদা 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 জয় গুরু দেব জয় গুরু দেব জয় গুরু দেব জয় গুরু দেব জয় গুরু দেবা জয় গুরু দেবা জয় গুরু দেবা জয় গুরু দেবা নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল জয় জয় নাম সংকীর্তন কি জয়। জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়। সকল ভক্তবৃন্দ কি জয়। দুবাই ভক্তবৃন্দ কি জয়। বিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি हरे कृष्ण आज जो बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति जोगों से 10 नंबर श्लोका ओके मैं पहले देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত সাই প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় 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 10 चैप्टर विभूति जोगों से 10 नंबर श्लोका मैं पहले बताने को जरा आप लोग पीछे पीछे बोलिए तेसाम सतत युक्ता नाम तेषां सततयुक्तानां भयताम प्रीति पूर्वकम वदतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगम तम ददामि बुद्धियोगं तं जैनो मामो पजान्तिते ज्ञानं मामोपदन्ते फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति जोगों से 10 नंबर श्लोका तेसाम सतत युक्ता नाम तेषां सततयुक्तानां भयताम प्रीति पूर्वकम वदतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगम तम ददामि बुद्धियोगं तं जैनो मामू पजान्तिते ज्ञानं मामोपदन्ते ओके फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है 10 चैप्टर विभूति जो से चौथा श्लोक कहा जाता है ये 10 नंबर श्लोका तेसाम सतत युक्ता नाम तेषां सततयुक्तानां भयताम प्रीति पूर्वकम वदतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगम तम ददामि बुद्धियोगं तं जैनो मामू पजान्तिते ज्ञानं मामोपदन्ते ओके वर्ड बाय वर्ड सॉरी एक बार आप लोग बोलिए एक आप बोलिए तेताम सततम युक्त नाम भजन्तम पति पूर्वकम प्रीति 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 पूर्वकम वेरी गुड ददामि बुद्धि युक्त जोगम যোগম তং
যেন মামু প্রজান্তিতে। वेरी गुड। आप बोलिए नेक्स्ट। তেসং তেসং সতত যুক্তনাং ভজতং প্রীতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামু প্রজান্তিতে। वेरी गुड। बहुत इजी श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धियोगं ददामि बुद्धियोगं तं যেন মামু প্রজান্তিতে। বলো বলো আর তুমি চেষ্টা করো, নাহলে হবে না, নাহলে লজ্জা করলে হবে না, বলতে হবে। বলো বলো। যথাযথ দশম অধ্যায় বিভূতিযোগ শ্লোক 10। তেষাং সতত যুক্ত নাম ভজতাম প্রীতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধিযোগম তম যেন মাম উপজাन्तिते। ओके, इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ बंगाली में। तेसाम तादेर सतत युक्तानां नित्ययुक्त भजताम भक्तियुक्त सेवा परायण हुए प्रीतिपूर्वक ददामी दान करी बुद्धियोगम तम से जेनो যার দ্বারা মাম আমাকে উপজান্তিতে প্রাপ্ত হন তে तारा। ओके, मैं वर्ड बाय वर्ड बोला, फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। तेसाम सत युक्तनम भयतम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जन मामू उपजान्तिते। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। যারা ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রীতিপূর্বক আমার সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন, আমি তাদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, जो भक्ति मार्ग में रहते हैं, कोई भी मनुष्य हो सकता है, प्रीति पूर्वक मतलब भगवान का मतलब प्रीति बोलेगा तो एकाग्र चित्र में, मतलब एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे एवरीथिंग। तो हरे कृष्णा। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। और इधर बताने को जा रहा है जो भक्ति युक्त मतलब स्पिरिचुअल पार्ट जो है, भक्ति मार्ग में रहते हुए प्रीति पूर्वक एकाग्र चित्त से जो मनुष्य एनी टाइम भगवान का सेवा में लगा है। और इधर बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान मतलब शुद्ध ज्ञान जनित मतलब एकदम प्यूरिटी ज्ञान बुद्धि योग दान करता है। मतलब कृष्ण भगवान खुद जो मनुष्य सेवा में लगा रहा है कृष्णा का, खुद भगवान उसको बुद्धि दान कर रहे हैं। बुद्धि बोलेगा दिमाग जो होता है वो। और যার দ্বারা তারা আমার কাছে ফিরে, इसके मीनिंग इस तरफ से है, जो मनुष्य ऐसा भगवान का नित्ययुक्त सेवा में लगा रहेगा उसको प्यूरिटी होते हुए और दिमाग दे रहा है और इंटेलिजेंस का आ जाएगा, और वो मेरा पास कैसे वापस आएगा, भगवान धाम में कैसे वापस जाएगा, भगवान वही शुद्ध ज्ञान इसमें दान कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 10 चैप्टर विभूति 10 नंबर श्लोक का। तो इधर वही बात बताने की, कोई मनुष्य होने दो, किधर भी होने दो, कैसे भी होने दो, थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग में रहते हुए अगर सेवा में भगवान का लगा रहेगा, भगवान उसको शुद्ध जनित तो ज्ञान दान करेगा, मतलब बुद्धि जो दान करेगा, इंटेलिजेंस जो कहा जाएगा वो शुद्ध मतलब जिसमें से वो भगवत धाम में वापस जा सकेगा। ये श्लोक का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका बाद मैं तात्पर्य थोड़ा सा देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने हम लोगों को जो दिया तो देख लेता हूँ। ये श्लोके बुद्धि जोगम कथाटी अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা আমরা স্মরণ করতে পারি। সেখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে তিনি তাকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন এবং তিনি এখন বুদ্ধিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है बुद्धियोग। बुद्धि बोलेगा तो ज्ञान, जो दिमाग जो कहा जाएगा। भगवान इस श्लोक में बुद्धि का बारे में मतलब जो मानुष को कैसा दिमाग को मतलब प्रोग्रेस करेगा, भगवान धाम में जाएगा, उसके लिए भगवान इस श्लोक में बताने को जा रहे हैं। तो द्वितीय चैप्टर प्रीवियस श्लोक में 2 चैप्टर में हम लोगों ने देखा था अर्जुन को बहुत सारी मतलब दिमाग के लिए बहुत कुछ बताया गया, और उधर बताया गया जो हे अर्जुन तुमको सब कुछ ज्ञान दिया, आज जो ज्ञान दे रहा वो भी बुद्धि का ऊपर से मतलब ज्ञान जो देगा भगवान के पास कैसे वापस जाएगा उसका भी एग्जाम्पल कृष्ण भगवान दे रहा है। प्रभुपाद जी इसको सारांश दे रहा है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। বুদ্ধিযোগের অর্থ কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম, সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি। বুদ্ধির অর্থ বোধ শক্তি এবং যোগের অর্থ ইন্দ্রিয় কার্যকলাপ বা যোগারূঢ়।
ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, मैं बताने को जा रहा हूँ। बुद्धि, इधर जो दिमाग कहा जा रहा है वो कृष्ण भावनामृत मार्ग में रहेगा, जो वही परफेक्ट बुद्धि है, क्योंकि कृष्ण भगवान है जो मार्ग जो दिखा रहे हैं, ये भक्ति मार्ग है स्पिरिचुअल पार्ट के लिए, ओके, जो आध्यात्मिक कहा जाएगा। और इसलिए इधर ये मेटीरियल जगत का कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, ज्ञान दे रहा है दूसरा श्लोक में बहुत सारे में मेटेरियल जगत का भी दिया, किंतु आज के लिए भगवान का धाम में कैसे वापस जाए उसके लिए आज बताने को जा रहे हैं। इसलिए इधर जो बुद्धि कहा जा रहा है, दिमाग जो कहा जा रहा है, वो कृष्ण भावना में तो कर्म जो है वही, और वही सबसे बुद्धिमत्ता, मतलब वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसके आगे कोई ज्ञान नहीं। एक क्यों कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, जो बुद्धि रहेगा तो मेरा पास मतलब कैसे आएगा, उसको एवरीथिंग शास्त्रों के ऊपर से लेते हुए वो जा सकेगा। तो इधर और एक बात आने को, बुद्धि का जो मीनिंग्स है, बोध शक्ति, मतलब बोध बोलेगा तो हम लोग कैसे स्मरण रखेगा, मतलब दिमाग को कैसे मोटिफाई करेगा, इसका। और जोग जो है वो इंद्रियों, हम लोग जो पंचम इंद्रिय है इसको भी कैसे कंट्रोल में करेगा, उसको इसलिए जोगारूढ़ मतलब कार्यकलाप जोगारूढ़ कहा जा रहा है, इंद्रियों को कंट्रोल करने का बुद्धि का ऊपर से, ओके, ये जो बात है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। কেউ যখন তার পাখিত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত সেবায় সমক্ষভাবে নিযুক্ত হন, তখন তার সেই কার্যকলাপকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ। ओके, वही बात बताने को जा रहे कृष्ण भगवान इधर, जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो कोई मनुष्य अगर भगवान का पास वापस जा सकेगा, ऐसा मेटेरियल जगह तो बहुत सारे मनुष्य है, सब मनुष्य भगवान को ऐसा मालूम नहीं चल रहा है, फिर भी भगवान इधर बताने का, जो लोगों को मालूम चल रहा है, किसी को भी अगर मालूम होगा, वो अगर मेरा धाम में आ सकेगा तो कृष्ण भावनामृत तो सेवा में समक्ष मतलब एनी टाइम लगा रहने का, जितना टाइम मिलेगा वही हम लोगों को लगा रहने का, एक मिनट के लिए भगवान का नाम लेने का और काम करते हुए लेने का, और अगर ऐसा चैंटिंग करेगा तो वो भी चलेगा, ओके, और ऐसा कार्यकलाप करेगा तो उसमें भगवान, उसको बुद्धियोग कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान का गीता शास्त्रों का अध्ययन ले रहे हैं और भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, वही बुद्धि जो है, वही दिमाग বা इंटेलिजेंट कहा जाएगा। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। পক্ষান্তরে বুদ্ধিযোগ হচ্ছে সেই পন্থা যার মাধ্যমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। সাধারণত অন্তিম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ, साधनार अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण। ओके, इधर बताने को जा रहे हैं, मतलब बुद्धि जो दिमाग जो कहा जा रहा है, उसका जो मेन पॉइंट है हम लोग को मेटीरियल जगत से मोक्ष होने का। ऐसा मेटीरियल जगत में अलग से मोक्ष होने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना मार्ग में रहेगा तो 16 माला चैंटिंग और 4 नियम पालन करेगा और एकादशी वो तो ऐसा कुछ पालन करेगा तो ऑटोमेटिकली मोक्ष मिल जाता है। फिर भी इधर क्यों बताने को जा रहा है, जो मेटीरियल जगत में थोड़ा सा मोक्ष हो जाता है और अंतिम में ये जो साधना कर रहा है वो कृष्ण को ही प्राप्त है, ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाएगा जो भक्ति मार्ग में रहेगा। कोई मनुष्य ऐसा है मुक्ति के लिए बहुत प्यार करता है, वो लोगों को इतना कठिन नहीं होएगा। ओके, तो इधर जो बताने को जा रहे हैं, इधर मुक्ति ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो उसमें क्या है, हम लोगों को भक्ति मार्ग का कार्यकलाप एनी टाइम लगा रहने का। সাধারণত মানুষ তা জানে না, তাই ভগবত ভক্ত ও সদ্গুরুর সঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণ পরম লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হলে সেই মার্গে ধীরে ধীরে অথচ ক্রমোন্নতির মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যায় এবং অবশেষে পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। ওকে, इसका मीनिंग इस तरफ से है, भगवत भक्त বা सदगुरु का हम लोगों को शरण लेना पड़ेगा। ऐसा मेटीरियल जगत में बहुत सारे गुरु मिल जाता है, मतलब इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया गुरु मिले हजारों शिष्य मिले ना। इसका मीनिंग इस तरफ से है, गुरु बहुत सारी है, परफेक्ट मार्ग नहीं है, शिष्य बनाने का कोई तैयार नहीं है। जैसा इस्कॉन का गुरुबिंदु जिज्ञासारी है, वो लोग क्या करता है, प्रसार कर रहा है, जैसा मनुष्य कैसे मोटिवाइव करेगा माइंड को और हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा और इधर भी अच्छा तरफ से, इसका बाद भगवान। किंतु ऐसा गुरु जो लोग है वो लोग बोलेगा, वो लोग शिष्य को इतना ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, सिर्फ आप उसके पास जाएगा, आपको बोल देगा जे नियम पालन करो, अभी करो नहीं करो वो इतना फोर्स नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में ऐसा नहीं है। इस्कॉन का गुरु इसलिए परफेक्ट है, हम लोगों को सदगुरु का संग लेना पड़ेगा, ऐसा वैसा गुरु नहीं चलेगा क्योंकि वो भंड गुरु हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा गुरु कौन होएगा,
শ্রী চৈতন্য প্রভু जैसा बताने को जा रहा है যে কিবা বিপ্র কিবা না से शूद्र के ने जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु होएगा। वो कोई जात पात का कोई हमको देखने का जरूरी नहीं है, किरार का भी होने दो, काला फरसा कोई भी होने दो, वो जो कृष्ण का साइंस के बारे में परफेक्ट मालूम है, सब कुछ मालूम होते हुए वही गुरु होएगा। ऐसा परंपरा में गुरु अगर वो परफेक्ट मालूम होएगा फिर ठीक है, नहीं तो वो गुरु आप त्याग कर सकता है। मैं नहीं बोल रहा, शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को सदगुरु का पास से भगवान का मतलब भगवान के लिए सब कुछ मालूम होएगा, सबसे परफेक्ट होएगा। और श्री कृष्ण यह सेंटर में रख के हर कर्म करने का, मिडिल हम लोग कोई कर्म करेगा उसका साथ कृष्ण का ज्वाइंट करने का। तो ऐसा खराब कर्म के लिए हम लोग कृष्ण को ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों से खराब कर्म छूटते जाएगा। जो अच्छा कर्म करेगा वही देखो कृष्ण का एनी टाइम याद रखेगा। आप कर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं बोला ना 4 नियम जो है वो नियम के ऊपर फॉलो करते हुए हम लोग को कर्म होना चाहिए। वो 4 नियम का जितना सारी कर्म आता है वो कैंसिल करने का, तो उसमें से हम लोग को सब कर्म चला ही जाएगा। और इसके बाद जो कर्म बचा है वो भगवान के लिए काम भी आएगा। ओके, तो इसलिए इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो भगवान को लक्ष्य केंद्र बिंदु जो लाएगा वो कृष्ण। और इसमें हम लोग को जो गुरु बिंदु देगा हम लोगों को, जैसा 16 माला चैंटिंग 4 नियम पालन उसको धीरे धीरे हम लोग को प्रोग्रेस करने का, बैठे नहीं रहने का। जैसा आज हम लोग भगवद गीता पाठ कर रहा हूँ, ऐसा धीरे धीरे हम लोगों को भी एक दिन बोलना चाहिए, सब आदमी को सीखना चाहिए। तो इसमें क्या प्रोग्रेस होएगा, धीरे धीरे माइंड में आएगा, सीखेगा, ये बात नहीं है आज मैं बोल रहा हूँ काल आप बोलेगा, ऐसा धीरे धीरे और मनुष्य सीखेगा। तो इसमें प्रोग्रेस होएगा और अवश्य से हम लोग भगवत धाम में वापस जाएगा। यही एक्चुअली यही उद्देश्य है, भगवान इस श्लोक में बताने को यही परफेक्ट उद्देश्य है। ओके, इसके बाद आप पढ़िए थोड़ा सा। কেউ যখন মানব জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কর্মফল ভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন সেই স্তরে সাধিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে পরম লক্ষ্যরূপে জানতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। আর যখন পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে কৃষ্ণ ভাবনাময় ও ভক্তিযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা বুদ্ধিযোগ, এবং সেটি যোগের পরম পূর্ণতা। যোগের এই পূর্ণতাই জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद इसमें दे रहा है। देखिए भक्ति मार्ग का भी 3 स्तर है। जैसा भक्ति मार्ग बोलेगा तो इधर भक्ति कर रहे उसका बारे में बताने को जा रहे। जैसा कोई मनुष्य है मानव जीवन के लिए लक्ष्य उपलक्ष्य के लिए भगवान का पास जा रहा है, भगवान का गुणगान कर रहे, 16 माला जप कर रहे, एवरीथिंग। कोई मनुष्य है 4 नियम पालन कर रहे, फिर भी उसको मेटेरियल जगत के कामना वासना ज्यादा है। ऐसा मनुष्य बहुत सारा है, उसको मालूम नहीं चल रहा है जे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान के पास अगर सरेंडर किया भगवान हमको सब कुछ देगा, ये विश्वास उसको नहीं आ रहा है। वो भगवान का पास जा रहे, क्या कर रहे, जो भगवान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसा जप कर रहे, उसका बाद वो भोग में लगा है। उसको एक्चुअली कर्म जो कर्म कांडों का हो जाता है उसमें वो आसक्ति है, इसलिए वो जो है वो आसक्ति जो है वो कर्म फल के लिए आसक्ति हो गया, वो परफेक्टली भक्ति मार्ग नहीं आया, वो कर्म के लिए चला गया। तो इसलिए भोगेर ये आसक्ति हम लोग को त्याग करना चाहिए, जो लोग सुन रहे, क्योंकि हम लोगों को मानव जीवन का लक्ष्य एक्चुअली भक्ति स्पिरिचुअल जो पार्ट है उसमें होना चाहिए, एनी टाइम प्रगति करने का। और ऐसा मेटीरियल जगत में कोई चीज भगवान से हम लोगों को मांगने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग भक्ति मार्गे रहेगा वो लोगों को मांगेगा तो कर्मों में चला जाएगा, वो हम लोगों को काम पे नहीं आएगा। तो उसका बाद बताने को जा रहा है, जो उसको धीरे धीरे कर्म कांडों में चला गया। और उसका बाद कोई है ऐसा मनुष्य श्री कृष्ण के परम लक्ष्य रूप में जानने का बाद भी मनोधर्म पोषित ज्ञानी आरोहण, मैंने भगवान का बारे में सब कुछ ज्ञान ले रहा है, भागवतम सब कुछ ले रहा है, फिर भी भगवान का पास सरेंडर नहीं करे, ज्ञान का बारे में ज्यादा फोकस लेते हुए वो ज्ञान योग कहाँ जाएगा। ज्ञान योग कैसा है, जैसा भगवत गीता भी बहुत मनुष्य को मतलब मालूम है सब कुछ, फिर भी कृष्ण भगवान को इतना सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड बोल के मालूम नहीं कर रहे। तो उसका तो ऐसा ज्ञान का बारे में पूरा आ गया, वो ज्ञान योग हो गया।
हरे कृष्ण एंड का टाइम जो बताने को जा रहे हैं हम लोगों को कृष्ण भावनामृत जो लक्ष्य बिंदु जो होगा, सेंटर जो होगा कृष्ण को फॉलो कर, उसका नाम है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या है, भगवान का एनी टाइम सेवा में लगा रहने का। और वही भक्ति योग जो है उसको ही बुद्धि योग कहा जा रहा है। भक्ति का जो मार्ग जो चल रहा है वही एक्चुअली दिमाग के लिए काम पे आ रहा है, वही श्रेष्ठ पूर्णता है, वही जो मार्ग है वही परफेक्ट है, यही। और ये सबसे हाई स्टेज भी है, इसके आगे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। भक्ति का जो प्लेटफॉर्म है, पिछुअल जो पार्ट है आध्यात्मिक जो कहा जाएगा, वही सबसे मेन प्लेटफॉर्म है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, एड़े भक्ति में सेवा में लगाने का। कोई तीन में से पहला जो होता है वो कर्म कांड में रहेगा, खाली मेरे को ये दो वो दो, ऐसा वो नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान देगा तुमको, तुम्हारा जो नियम कानून वो फॉलो करते जाओ और तुम्हारा कर्मों के ऊपर फोकस रखो, जो देने का भगवान ही देगा। ऐसा कोई कोई मनुष्य है भक्ति मार्ग में है फिर भी क्या बोलता है, लॉटरी खेलता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग को 4 नियम के ऊपर माना किया हुआ है। जैसा चा बीड़ी सिगरेट वो भी माना किया है, तो चा भी नहीं पीने का, तो हम लोग काढ़ा बना के पी सकते हैं, जैसा मैं पहले भी बोला था। तो ऐसा हम लोगों को कर्मों का आसक्ति हो जाता है, तो इसलिए उसको छोड़ना चाहिए। और उसका बाद जो मन का ऊपर में बहुत ज्ञान होता है, ये एबिलिटी होने का साथ साथ किसी ना इतना मालूम नहीं कर रहे, फिर भी वो ज्ञान उसका है, भगवान के बारे में पूरा ज्ञान है, फिर भी 16 माला चैंटिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, कोई भी कर ले ऐसा, क्योंकि उसको ज्ञान जो कहा जाए वो भाई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कौन है, जो भक्ति में भगवान का सेवा में एनी टाइम लगा रहा है, एनी टाइम भगवान का सेवा में, और मतलब एसोसिएशन कर रहे हैं। जैसा साधु संग सर्वशास्त्र का है, साधु संग लया मत तो सर्वसिद्धि प्राप्त है। इसका मीनिंग इस हिसाब से साधु संग कर रहा है, सत्संग जो कहा जाएगा, एसोसिएशन। तो हम लोगों को ऐसा एसोसिएशन करना जरूरी है, और यही सबसे परफेक्ट हाई स्टेज है, प्लेटफॉर्म जो कहा जाएगा। उसके बाद पढ़िए, কেউ সদ্গুরুর আশ্রয়প্রাপ্ত হয়ে কোনো পারমার্থিক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য যথার্থ বুদ্ধি যদি তার না থাকে, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃস্থল থেকে তাকে নির্দেশ প্রদান করেন, যার ফলে তিনি অনায়াসে তার কাছে ফিরে যেতে পারেন। ओके रुकिए, इसका मीनिंग इस तरफ से है, कोई मनुष्य मटेरियल जगत में बहुत सारे मनुष्य है, कोई कोई मनुष्य अभी भी है जो लोग को पढ़ाई लिखाई नहीं है, मतलब इतना पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं होता है। भगवान इधर बताने को जा रहे हैं वो भक्ति मार्ग में ज्वाइंट रखने का। उसको पहला दिन में पढ़ाई लिखाई इतना नहीं था, इसलिए इसका नाम है सूती शास्त्रों। सूती बोलेगा तो सुनने का, कान से सुनेगा भी हम लोग को रियाद रहेगा, सुनते सुनते ही हम लोग सीख जाएगा, बहुत सारी सीख जाता है। अभी तुम मतलब भगवत गीता देखेगा, मतलब पढ़ेगा, वो और भी अच्छा हो जाएगा। जिसका पास नहीं है उसका बारे में भगवान इधर बताने को जा रहे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये श्लोक के ऊपर ही। तो क्या दे रहा है, जो लोग अगर भक्ति मार्ग में आते हुए उसको इतना बुद्धि नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई का भी ज्ञान नहीं है, मतलब स्कूल में नहीं गया ऐसा, फिर भी उसको अटेंड रहने का। क्यों अटेंड रहने का भगवान इधर बताने को जा रहे हैं, अगर वो अटेंड रहेगा तो उसका अंदर क्या मतलब चले, भगवान उसको बुद्धि दान करेगा। जो कैसा भगवत धाम है, मेटेरियल जगत में कोई काम नहीं है, बड़ा बड़ा पंडित भी हो सकता है, क्योंकि वो सब फेलुअर है, क्षणस्थायी है, जैसा सेलिब्रिटी कहा जाएगा एवरीथिंग। तो वो लोगों के लिए कृष्ण भगवान नहीं बताने को जा रहे, बोले जो लोग पढ़ाई लिखा नहीं है वो लोग भी भक्ति मार्ग में रहो, जो लोग तो है वो तो अच्छा है, अगर यही सबसे अच्छा मार्ग होगा, और मैं उसको हृदय में उसको प्रदान करेगा बुद्धि, जिसमें वो मेरा पास वापस आएगा। ओके, उसके बाद पढ़िए, তার জন্য একমাত্র যোগ্যতা এই যে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে প্রেমভক্তি সহকারে সর্বক্ষণ সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাকে কর্ম করতে হবে এবং সেই কর্মটি প্রীতির সঙ্গে সাধন করতে হবে। ভক্ত আত্মোপলব্ধির পথে উন্নতি সাধনে যথার্থ বুদ্ধিমান না হলেও যদি ভক্তিযোগ সাধনে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তাহলে ভগবান তাকে সুযোগ প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ক্রমশ উন্নতি সাধন করেন এবং অবশেষে তার কাছে ফিরে যেতে পারেন। ओके, खूब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए वही बात इधर बताने को जा रहा है, जो कोई मनुष्य अगर कोई योग्यता नहीं है, कर्म में भी इतना फोकस नहीं है, मतलब दिमाग नहीं हो सकता, अगर वो मनुष्य जाके मंदिर में जाके बैठ के भगवान का गुणगान कर रहे, फिर भी वो भगवान का परफेक्ट हो रहा है। क्योंकि ये जीवन में उसको अगर थोड़ा बहुत दिमाग कम भी हो सकता है,
क्योंकि हर मनुष्य को सेम दिमाग भगवान नहीं देता है, क्योंकि हम लोग को पीछे जीवन में जो था उसका हिसाब से हम लोग को मानव जीवन मिला। तो वो मतलब हम लोग को पीछे जन्म का जो मतलब हम लोग को प्रॉफिट था वो अभी मिल रहा है। अभी ये जन्म में जो चल रहा है ये हम लोग को आगे जन्म में मिलेगा। ये अभी भी चल रहा है, इसका आगे भी चलेगा, मतलब ये प्रॉफिट है। भगवान ये बात बताने को इधर जा रहे हैं। इसलिए इधर कोई भी मनुष्य होने दो, कोई भी मतलब क्या बोलेगा बुद्धि नहीं हो सकता है, फिर भी वो कृष्ण भगवान ने तो मार्ग में सेवा में रखने का उसको बोल देगा, वो कर सकेगा। ऐसा जो आप एक और वो काम कर सकेगा, इतना दिमाग का जरूरी नहीं होगा। इसलिए वो सेवा में रहेगा। और बहुत सारी सेवा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग में रहते बहुत सारी सेवा है। जो मनुष्य डाइविंग कर रहा है उसका पास गाड़ी होगा तो भक्तों लोगों को लेकर मंदिर जा सकते हैं, ये भी एक सेवा है। और वही मतलब वितरण करने का बहुत सारी सेवा है। मंदिर मार्जन करने के लिए कोई वो आटा लेके आ रहा है, कोई वो आटा दे रहा है, ऐसा भी सेवा है। भगवान का प्रसाद दे रहा है, ऐसा। तो कोई भी कर्म वो कर सकेगा, उसका इतना मतलब पढ़ाई लिखाई व बुद्धि का इतना जरूरी नहीं है। फिर भी भगवान ये बात बताने को जाए, जो लोग भक्ति मार्ग में आत्मोपलब्धि उन्नति कर सकता है, अगर उसका ऐसा मेटीरियल कोई दिमाग नहीं हो सकता, फिर भी वो सोचेगा जो मैं धीरे धीरे भगवान का पास आग्रही होएगा, भगवानों को बुद्धि दान करेगा, भगवान उसको चांस देगा। एक बार फेलुअर होगा, दूसरा बार, तीसरा बार, क्योंकि भगवान किसी को नहीं छोड़ता है। जो एक बार भगवान का नाम ले चुका शुद्ध भर में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता है। एंड तक इतना याद रखता है, क्योंकि यही भक्तों का मार्ग है। भगवान ने वही बात बताई, उसको बारंबार भगवान उसको हेल्प करते रहे। जैसा हम लोग कोई आदमी ऐसा मतलब नामहट्ट क्लास में आते हुए भी बिछड़ जाता है, फिर भी उसको 2-3 साल बाद कैसे भी उसके एक्टिव हो जाता है, फिर वो और भी अच्छा भक्ति मार्ग आगे लेके जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि भगवान उसको याद दिलाता है कहाँ पर वो दूसरा भक्तों के साथ फिर मिलन हो सकता है। कोई छोटा नहीं है धरती में, सब मनुष्य बड़ा है सोचने का, और वो को भी प्रकट होएगा किसी को मालूम नहीं है। जैसा आप रत्नाकर जो था, दोस्तों रत्नाकर क्या वाल्मीकि मुनि जो था, रामायण लिखा था, वो भी पहले डाकू था, फिर बाद में उसका ज्ञान प्रदान हुआ, जो भी हो। तो यही सब बोलने का मकसद है, जो कोई मनुष्य का हम लोगों को हीन मतलब छोटा से नहीं देखने का, जो वो नहीं कर सकेगा उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं। कोई भी उसको दिमाग भगवान ही दान करेगा, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भी मनुष्य हो सकते बैठ के ऐसा भगवान का हरे कृष्ण कर रहे, फिर भी उसको भगवान जिस टाइम अंदर से उसको फीलिंग दे रहा है, उसको सब मेमोरी धीरे शास्त्रों का मेमोरी आ जाएगा। तो भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि इधर भगवान प्रदान कर रहे क्या, बुद्धि योग, जिसमें उसको प्रकट भी होएगा, और धीरे प्रोग्रेस करते हुए अवश्य से वो भगवत धाम में वापस जाएगा, वो जा सकेगा, फिर दूसरा को लेके जा सकेगा। इसलिए कोई मनुष्य नहीं कर सकेगा, ऐसा हम लोग को अवहेला नहीं करने का। वो कुछ भी खराब मनुष्य होने दो, क्योंकि शिष्ट अष्टमी की श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो कितना भी मतलब दुराचारी होने दो, फिर भी वो मेरा पानुनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए पानेनाथ क्यों बोल रहे हैं, मनुष्य भगवान का अंश है, सभी मतलब अंश है, पशु पक्षी जीव जंतु सभी है, फिर भी मनुष्य क्या है, उसको एक्स्ट्रा बुद्धि दिया गया, जिसमें से वो भगवान का पास जा सकेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टक में 8 नंबर श्लोक में बताया गया, जो कोई मनुष्य अगर कितना भी खराब कर्म करने दो, फिर भी वो मेरा प्राण का तरफ है, वो कभी भी प्रकट हो सकता है। जैसा जगाई मादाई का बारे में बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का टाइम था, फिर भी वो उद्धार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो तो मतलब बहुत खराब कर्म करता था, जो भी हो, तो फिर भी वो नामों का ऊपर से उसको श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, फिर उसने लास्ट में मेरे ख्याल से छोड़ दिया था, तो उस लोगों को उद्धार। इसलिए कितना मतलब खराब आदमी होने दो, जो लोग है तो नशा डिंग कर रहे, कुछ भी होने दो, वो लोगों को एनी टाइम बोलने का, आप लोग क्लास में आओ, एक बार बोलेगा, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा बोलने का भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोगों को इतना परफेक्ट मालूम नहीं है शास्त्रों का बारे में। 1-2 बार बोलेगा, उसको माइंड थोड़ा भी रहेगा, फिर देखो वो धीरे एक दिन आने के लिए सोचेगा। और जिसको एकदम भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, वो आ नहीं सकेगा, वो पीछे जाते जाएगा, ऐसा होगा। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं, जो कोई भी मनुष्य होने तो धीरे अग्रसर करेगा, तो भगवत धाम में वापस जाएगा। ओके, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। काल के लिए जो श्लोक रहेगा वो है 10 चैप्टर विभूति जगत 11 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। तेसा मेवानुकम पार्थो महम ज्ञानो जम तमः नाशो आत्म भावस्त ज्ञान दीपिन भास्वता। नीचे का काट करके एक बार मैं बताने को जा रहा हूँ। तेसाम एव अनुकम पार्थम अहम अज्ञानो जम तमः नाशयामि आत्म भावस्त ज्ञानो दीपिन भास्वता। ओके, हम लोग नीचे का ज्यादा से ज्यादा याद रखने का। तेसाम एवा अनुकम पार्थम अहम अज्ञानो जम तमः नाशयामि आत्म भावस्त ज्ञान दीपिन भास्वता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी, 10 चैप्टर 11 नंबर श्लोक। और आज के लिए कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। गाओ। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম রাম